इसी मामले में मैं आपको जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला इशू भी आपको बता देता हूं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड वाले में जो केजरीवाल जेल में है उसमें भारतीय जनता पार्टी फंस रही है, इसलिए ये पुराने मामले निकाल रही है, क्योंकि शरद चंद्र रेड्डी जिनके बयान पर केजरीवाल गिरफ्तार हुए, शरद चंद्र रेड्डी को शराब माफ के एक्साइज घोटाले में पकड़ा गया। शरद चंद्र रेड्डी ने कोर्ट में कहा, ईडी कोर्ट में, कि मुझ पर प्रेशर डाला जा रहा है बयान दिलाने के लिए। फिर 5 करोड़ का बॉन्ड खरीद कर दिया भाजपा को, ये अब लिंक जुड़ गया है, भाजपा को मिला। उसके बाद बॉन्ड के बाद इनको सरकारी गवाह, उसके बाद ईडी में जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसमें आपको जमानत नहीं मिलती, जब तक कि ईडी विरोध करती है तो जमानत नहीं मिलती। ईडी ने फिर उनका विरोध नहीं किया, उन्होंने कहा मेरे पीठ में दर्द है, जमानत दे दीजिए, कोर्ट ने दे दिया। यानी ईडी ने विरोध नहीं किया, ईडी ने जमानत दिलवाया। जमानत दिलवाने के बाद उनको सरकारी गवाह बनाया और उसी के बयान पे अरविंद केजरीवाल गए। और बाद में ये चूंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कैम खुलना नहीं था, सुप्रीम कोर्ट नहीं कहा था, तो कभी पता नहीं चलता, तो शरद चंद्र रेड्डी और उनकी कंपनियों से 59.5 करीब 60 करोड़ का दान भारतीय जनता पार्टी को मिलने की पुष्टि हुई। एसबीआई ने जो डाटा दिया है और जो चुनाव आयोग ने जारी कर दिया है अपने वेबसाइट पे, इसमें आपको 60 करोड़ का, यानी मनी ट्रेल की दिल्ली के मुख्यमंत्री को, यही शरद चंद्र रेड्डी हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री को फंसाने का बयान, और तुमको जमानत तभी दिलवाएंगे जब चंदा दोगे, तो मनी ट्रेल पकड़ा जाता है ईडी में। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि भविष्य में खुदा न खास्ता कोई दूसरी सरकार आ गई तो इस पूरे मामले में गृह मंत्री जाएंगे जेल, मनी ट्रेल। और ये वही पीएमवाईएल एक्ट आएगा जिसमें बचेंगे नहीं, क्योंकि उसमें मनी ट्रेल अगर पकड़ा गया तो सुप्रीम कोर्ट चाह के भी जमानत नहीं दे सकती। ये इतना काला कानून है। अब आप देख रहे हो आम आदमी पार्टी के सारे नेता जो जेल में हैं, किसी को जीवन नहीं मिल सकती, जो भी जाएगा नहीं मिल सकती, जब तक कि ईडी उसका विरोध कर रही है, नहीं मिलेगी। ईडी ने शरद चंद्र में विरोध बंद कर दिया, जमानत दे दीजिए जिनकी पिठी में दर्द हो रहा है, बाहर निकले, सरकारी गवाह बने, और देन उसके बाद धड़ाधड़ छाप दिया अपने 3 कंपनियों से, 60 करोड़ का बॉन्ड दे दिया भारतीय जनता पार्टी को। तो ये मनी ट्रेल भविष्य में भी भाजपा के लिए, भविष्य में 25 साल बाद हो, 30 साल बाद हो, 15 साल बाद हो, जो पार्टी आई और अगर उसने जांच करवाया तो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान के नेता भी जेल जाएंगे। ये इतना खराब है, मनी ट्रेल इसमें मिल गया है। और ये मनी ट्रेल भारतीय जनता पार्टी के बैंक खाते में मिल रहा है, 60 करोड़ रुपया। शरद चंद्र रेड्डी के जो दिल्ली में शराब बैंड के 5 जोन इनको मिले थे, इन्हीं को मिले थे। पॉलिसी लागू होने के बाद 5 जनवरी 2022 को शरद चंद्र रेड्डी की कंपनी अरविंदो फार्मा ने 3 करोड़ के बॉन्ड खरीदे और कुछ दिन बाद ही भाजपा ने इसको कैश करा लिया। इलेक्ट्रल बॉन्ड को सार्वजनिक होने के बाद सबूत सामने आ गया है कि भाजपा ने अरविंदो फार्मा से ये पैसा लिया। इसके बाद जुलाई 2022 में अरविंदो फार्मा ने 1.5 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे और उसी महीने भाजपा ने इस बॉन्ड को कैश करा लिया। इस एक व्यक्ति के बयान पर केजरीवाल का मामला है और जिसको जमानत दिलवाकर, सरकारी गवाह बनवाकर और जिनसे 60 करोड़ रुपए वसूल कर, ये पूरा, जिस दिन कोई और सरकार आ गई ये पूरी सरकार फंस जाएगी, मोदी सरकार। मैं आपको ओरिजिनल बता रहा हूं, पीएमवाईएल ये इस सरकार को फंसा देगी। मनी ट्रेल मिल गया, मनी ट्रेल मिलना ही, इसलिए हवाला कारोबार में मनी ट्रेल नहीं मिलता तो सजा नहीं मिलती, इसमें मनी ट्रेल मिल गया है भाजपा के अकाउंट में शरद का पैसा। तो आपको 9 नवंबर 2022 को ईडी ने शरद चंद्र रेड्डी को पूछताछ के लिए बुलाया। रेड्डी ने बयान में कहा कि मैं कभी अरविंद केजरीवाल से नहीं मिला, पैसे का कोई लेन देन नहीं है। अगले दिन 10 नवंबर 2022 को रेड्डी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। जब उसने कहा केजरीवाल का नाम ये सब पब्लिक डोमेन में है तो गिरफ्तार कर लिया। शरद चंद्र रेड्डी की गिरफ्तारी के केवल 5 दिन बाद 15 नवंबर 2022 को उसके अरविंदो फार्मा ने 5 करोड़ का बॉन्ड खरीदकर भाजपा को दे दिया कि गिरफ्तार किया, छोड़ दो, मैं आपको रिश्वत दे रहा हूं। तो ये सिर्फ चंदा लेना नहीं है, रिश्वत देना है, रिश्वत सुपारी वाला मामला है। उसके बाद
मनी लॉन्ड्रिंग के पूरे, और इस पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था। मनी लॉन्ड्रिंग वाला भाजपा को चंदा दे रहा है। भाजपा बहुत बुरी फंसेगी कभी भविष्य में किसी की सरकार आ गई तो, और बदलाव वाली सरकार आई तो भाजपा ही नहीं पाएगी। ये इतना बड़ा मनी ट्रेल, इतना बड़ा सबूत, कानून तो वही है, पीएम जो है वही है। उसके बाद रेड्डी 6 महीने तक जेल में रहा। अप्रैल 2023 को अचानक उसने कहा कि मैं बयान बदलूंगा, बयान बदल सकते हैं, और उसने कहा कि हमने 100 करोड़ रुपए दिए केजरीवाल आदि को। मई 2023 में शरद रेड्डी की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। ईडी ने विरोध नहीं किया, कहा मेरे पीठ में दर्द है। कोर्ट ने, जब ईडी ने विरोध ही नहीं किया तो कोर्ट ने दे दिया जमानत, और ईडी ने कहा कि पीठ में दर्द है, जमानत दे दी जाए। ईडी ने कहा 8 मई 2023 को रेड्डी को जमानत मिल गई। इसके तुरंत बाद 2 जून 2023 को रेड्डी सरकारी गवाह बन गए। 8 मई के बाद जून में शरद रेड्डी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। 8 नवंबर 2023 को शरद रेड्डी की 3 कंपनियां, अरविंदो फार्मा और उसकी 2 सब्सिडरी, इलेक्ट्रल जो है बॉन्ड के जरिए 50 रुपए का करोड़ का चंदा भाजपा को दिया, 50 करोड़ का। 21 मार्च 2024 को इलेक्ट्रल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी चुनाव आयोग की वेबसाइट पे डाली गई। तब यह जानकारी सार्वजनिक हो गई। पता चला 59 करोड़ 50 लाख रुपए शरद चंद्र रेड्डी की कंपनियों से, 3 कंपनियों से भारतीय जनता पार्टी को मिला है, रिश्वत मिला है। यह जानकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिया, जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पे है। मूढ़मती मास्टर स्ट्रोकवादियों, ये तो उसने छाप दिया। ये इतना, मतलब आप इनसे बात भी नहीं कर सकते, ये मानसिक रूप से इतने दिवालिये खतनाधारी लोग हैं। ये एसबीआई ने, सुनो मूढ़ो, एसबीआई ने दिया, एसबीआई भारत सरकार की सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दिया, कानूनी संस्था, और चुनाव आयोग की वेबसाइट पे है। पढ़े लिखे हो या माँ बाप ने ऐसे ही छुट्टा छोड़ दिया आवारा श्वानों की तरह, पढ़े लिखे हो तो जाओ, डाटा को डाउनलोड करो, और जो हम कह रहे हैं उसको गलत ठहरा तो जाओ, जाइए, सीधी सी बात है। बिना पढ़े लिखे लोग, अब मैं अभी वीडियो देख रहा था, कोई इंटरव्यू ले रहा था, तो उसने कहा कि नहीं भाजपा तो जब बताया कि छगन भुजबल आ गया, आप जानते हैं उनको? तो नहीं। आप इनको जानते हैं? तो नहीं। नवीन जिंदल पर भी ईडी रेड। नवीन जिंदल भाजपा में आए, ईडी गया पानी लूं। और नवीन जिंदल पे आपको मैंने आज डाला है रविशंकर प्रसाद का वीडियो कंटेंट फॉर चेंज में। नवीन जिंदल पे एफआईआर, सब ईडी, सब हुआ। कोयला घोटाला में नवीन जिंदल, उसी कोयला घोटाला में सुधीर चौधरी और जीनूज वाला 100 करोड़ का मामला आया, रिश्वतखोरी आदि का जो उस कोयला घोटाला, जो कांग्रेस के कोयला घोटाले का प्रचार करके भाजपा आई, भ्रष्टाचार, उस कोयला घोटाला में जिस पर एफआईआर हुआ, वो भाजपा का नेता 1 घंटे में उसको कुरुक्षेत्र से टिकट भी मिल गया भाजपा से, तो साफ हो गया। तो खुलेआम रिश्वतखोरी हो रही है, खुलेआम ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, खुलेआम काला धन सफेद किया जा रहा है, खुलेआम विदेशी कंपनियों से पैसा लिया जा रहा है, खुलेआम मुखौटा कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग किया जा रहा है, खुलेआम। भारत के इतिहास में काला पूरा पन्ना और लिखा जाएगा ये, कि भारत की एक सरकार ऐसी थी जिसने काला धन को सफेद बनाने के लिए फेयर एंड लवली योजना लेकर आई, और इस फेयर एंड लवली योजना के तहत मनी लॉन्ड्रिंग को किया गया वैध। इस फेयर एंड लवली योजना के तहत मुखौटा कंपनियों के पैसा को किया गया वैध। इस फेयर एंड लवली योजना के तहत एक्सटॉर्शन रैकेट चलाया गया, रिश्वत ली गई। ये आएगा, ये किताब लिखा जाएगा। अभी कह रहे हो ना सब, ये नहीं, क्या कर लोगे? एक ने लिखा, विपक्ष तो कुछ कर नहीं पाई, तुम क्या करोगे? यार हमारा काम है लोगों को सच बताना। इस पे तो किताब लिखी जाएगी। ये विश्व का सबसे बड़ा, जैसे वाटरगेट कांड हुआ था अमेरिका में, वो ये घोटाला इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा, क्योंकि ये कानून बनाकर घोटाला किया गया और इसमें डायरेक्ट एक्सटॉर्शन किया गया। कंपनी को धमकाकर पैसे लिए गए और कंपनी से रिश्वत लिए गए। शरद चंद्र के मामले में रिश्वत लिए गए, ये साफ दिख रहा है। और ये चीजें आएंगी सामने कि अपने गवाह, ये पूरा मामला आएगा। इसलिए आपको तो सबसे बड़ी बात है कि भाजपा शरद चंद्र के साथ अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही है। अपने भेड़ों को, श्वानों को छोड़ दिया लोगों पर भौंकने के लिए, लेकिन सच तो सच ही रहेगा। और ये सच चुनाव आयोग के वेबसाइट पे दर्ज हो गया है, इतिहास में दर्ज हो गया है। ये बात स्पष्ट है।